आपको रिपोर्ट करूँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। थाना सुंबल का इलाका है। कुछ दिन कबल जैसे कि आपने ख़ुद भी देखा होगा कि 17 साल की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जिसको बेदर्दी से उसी के अपने घर, अपने बेडरूम, अपने बेड के ऊपर बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद कातिल जो है वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ और इस्लामाबाद पुलिस ने फिर फैसलाबाद से उस कातिल को जो है वो पकड़ा और बड़ी एफिशिएंसी से फौरी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं G13-1 में, स्ट्रीट है 81, हाउस नंबर है 35। ये सना यूसुफ का घर है और एक ख़बर ये आती है कि सना यूसुफ को अपने ही बेडरूम के अंदर जो है किसी नामालूम शख्स ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। यहाँ पर पुलिस पहुँचती है, फिर उसके बाद देखा जाता है तो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जो है वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद उसकी तदफीन का अमल होता है और फिर मालूम ये होता है कि सना यूसुफ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो कि तकरीबन जिसके मिलियंस में फॉलोअर थे और वो अपना सोशल मीडिया जो है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो है वो ब्रांडिंग भी करती रही है, अपने कंटेंट को प्रमोट भी करती रही है और उसके साथ साथ वो कई प्रोजेक्ट भी इस तरीके से करती रही है जो मुख्तलिफ़ पब्लिसिटी होती है, कोई ब्रांडिंग करना चाहता है, उस हवाले से अपना काम कर रही थी। मालूम ये भी हुआ हमें कि सना यूसुफ जो है उसने प्री मेडिकल में अपनी FSC मुकम्मल की और उसके बाद मेडिकल करना चाहती थी और उसने मुख्तलिफ़ जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी तैयारी का अमल भी शुरू किया हुआ था। एक आध मेडिकल कॉलेज में उसने जो है वो अटैम्प्ट भी की है जिसका रिज़ल्ट ताहाल अभी तक नहीं आया और साथ साथ ये मालूम होता है कि एक शख्स जिसका नाम उमर हयात है जो कि कॉन्टेक्ट में रहता है एक सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए सना से और उससे मिलने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन सना उसको मिलने के हवाले से जो है कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती। 29 मई को सना की जो है बर्थडे थी और उस दिन भी उस शख्स ने यहाँ पर आया, यहाँ पर उसने कोशिश की सना से मिलने की, लेकिन सना ने मिलने से इनकार कर दिया। कुछ गिफ्ट वगैरह भी साथ लाया हुआ था जो कि उसके बाद तफ्तीश में मालूम हुआ कि वो गिफ्ट उसने फेंक दिया और उसको काफ़ी इस चीज़ का गम व गुस्सा था। उसके बाद वो दोबारा जाता है और फिर सना से कॉन्टैक्ट करता है और फिर 2 जून का टाइम जो है वो सेट होता है और 2 जून को सुबह 5 बजे उमर हयात फैसलाबाद से बज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोटरवे चौक आता है और फिर एक टूरिज़म कंपनी से अपने लिए एक गाड़ी जो है वो बुक करवाता है। उस गाड़ी में आता है यहाँ से 2 गलियाँ छोड़ के उस गाड़ी के अंदर वो इंतज़ार करता है सुबह 5 बजे से और मुख्तलिफ़ कॉल्स कर रहा होता है सना को। सना क्योंकि सो रही होती है, बहुत जल्दी का टाइम होता है, जब वो उठती है तो मालूम होता है रिस्पॉन्स होता है। तो उसके बाद ये कॉल्स का सिलसिला सारा दिन जारी रहता है। सुबह 5 से तकरीबन शाम 4:30 बजे तक जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सना उसको इनकार करती है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकती। उसके बाद वो शख्स यहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, इस गली में, स्ट्रीट नंबर 81 है और यहाँ से अगर आप स्ट्रीट को देखें तो यहाँ से ये 81 नंबर गली शुरू होती है और तीसरा जो है वो राइट साइड पे ये घर है। ये वो गेट है। मेरे कैमरामैन खलीक हम आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से वो शख्स जो है सफाक शख्स वो दाखिल हुआ और किस तरीके से उसने उस छोटी बच्ची को जो है वो मर्डर किया। ये वो गेट है जहाँ से वो इंटर हुआ। खलीक अहमद आपको बता रहे हैं। इस गेट से आप जैसे ही इंटर होते हैं उसके बाद ये स्टेयर्स हैं, ये नीचे पोर्शन में कोई और रहता है और स्टेयर्स में जो है वो यहाँ से स्टेयर्स को इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर पहुँचता है जहाँ पर उसको मालूम होता है कि सना इस वक्त घर पे है और सना क्योंकि घर पे मौजूद थी और साथ साथ फिर ये भी मालूम हुआ कि इसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए वो ऊपर आता है और यहाँ से इंटर होता है। यहाँ से एंटर होने के बाद ये एक छोटा सा टीवी लाउंज है जहाँ पर उसकी वालदा और फूफो मौजूद होती हैं और इस कमरे के अंदर जो वो सफाक आदमी जहाँ पर सना अपने बेड पे मौजूद होती है वो आते साथ यहाँ पर उसको फ़ायर मारता है और वो फायर आप देख सकते हैं कि ये 2 फायर यहाँ पे लगे हैं। खलीक अहमद आपको बता रहे हैं यहाँ पर और इस यहाँ पर। उसके बाद एक फ़ायर इस दीवार के ऊपर लगा है और यहाँ पर उसके खून के धब्बे थे जो कि घरों ने साफ़ किए। कुछ फायर जो है वो इस साइड टेबल को भी लगे। तो ये वो कमरा है सना यूसुफ का जहाँ पर वो रहती थी। ये उसकी अलमारी है, ये उसका सारा सामान जो उसके घर वालों ने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है, उसके कपड़े, उसके तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया थी जिसको इस्तेमाल करती थी। ये एक बड़ा खूबसूरत सना का पोर्ट्रेट भी मौजूद है, शायद इसको किसी ने गिफ्ट किया होगा, उसके किसी फ़ैन ने या किसी दोस्त ने। ये तमाम उसका अपना एक तैयार होने के हवाले से जो उसका सामान था जब यहाँ से बाहर जाती थी। तो ये वो छोटा सा कमरा है सना का। उसने अपना ज़बर क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी तो अपने लिए उसने जो भी उसके लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके दरमियान उसने अपने कमरे को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। और उसके बाद फिर ये सफाक आदमी यहाँ से कत्ल करने के बाद उसी रास्ते से फ़रार होता है जिसकी CCTV फुटेज जो आपने देखी भी है। और उसके बाद वो फिर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उसको ट्रेस करती है और बड़े ही कम टाइम के अंदर हमने बहुत कम केसेस
में देखा होगा कि पुलिस इतनी क्विकली रिस्पांस करती है, और इस्लामाबाद पुलिस ने फिर रिस्पांस करते हुए उस शख्स को फैसलाबाद से गिरफ़्तार किया। उस गिरफ़्तार करने के बाद फिर अब उसको अभी इस वक्त वो शनाख्त परेड के लिए उसको अडियाला जेल भिजवाया गया, क्योंकि उस वक्त मौके वारदात के ऊपर सना की वालदा और फूफो मौजूद थी। उन्होंने इस शख्स को, क्योंकि जहाँ पर इस टीवी लाउंज के अंदर छोटा सा जो लाउंज है इसके अंदर वो बैठे थे, उन्होंने देखा हुआ इस शख्स को अंदर आते हुए और फिर जाते हुए, तो इन्होंने उसको शक्ल से शनाख्त कर लिया था। लेकिन क्योंकि शनाख्ती अमल होता है, उसके बाद शनाख्त परेड के बाद उन्होंने जब शनाख्त किया, अब वो पुलिस के पास फ़िज़िकल रिमांड में है, और अब उससे जो आला कत्ल है और दीगर जो शवाहिद है पुलिस उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो सना यूसुफ 17 साल की एक बच्ची जो कि अपनी एजुकेशन, अपने कैरियर बनाने के लिए एक तगो-दो में थी, एक स्ट्रगल में थी, उसको एक सफ़ाक आदमी ने आकर बेदर्दी से अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम के अंदर कत्ल कर दिया। ये तमाम चीज़ें आपने मीडिया के ऊपर देखी हुई हैं, हमने रिपोर्ट भी की हैं। अब हम मौजूद हैं इस वक्त सना यूसुफ के घर पे, और सना यूसुफ के वालिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा कर्ब की सिचुएशन में हैं, काफ़ी ज़्यादा एक ट्रामा में हैं, और हमने कोशिश की है कि हम इनका ज़्यादा टाइम भी ना लें और इनसे हम बात करें, क्योंकि जवान औलाद जब इस दुनिया से चली जाए तो उसका दर्द जो है वो बाप के दर्द दिल के अंदर उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, नाकाबिले बयां है। तो हम यूसुफ साहब से बात करेंगे। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपको, और इंतहाई अफसोस के साथ हम जियो की जितनी भी टीम है आपके इस दर्द में आपके साथ बराबर की शरीक है, बल्कि हम क्या पूरी इस वक्त दुनिया, पूरी इंसानियत जिन्होंने ये चीज़ को देखा, जिस सफाकियत के साथ उस छोटी सी बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया। आप बाप हैं तो क्या कहेंगे सना यूसुफ के बारे में एज अ बाप? मैं आपसे क्या सवाल करूं, बट कैसे डिस्क्राइब करेंगे सना यूसुफ को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको मैं, आपके टीम को, मैं आपके जियो के जितने भी आपके टीम्स हैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म का। और इसके बाद मैं सोशल मीडिया का, इसके बाद गवर्नमेंट के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब हैं, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी हैं, और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जितने यूट्यूबर हैं जो अच्छे कमेंट्स किए हैं और इस इंसिडेंट में जो हैं मेरे साथ दिए हैं, मेरी बच्ची के लिए दुआएं की हैं। इन तमाम गवर्नमेंट मशीनरी जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं इन सब का शुक्रिया, तमाम प्लेटफॉर्म का शुक्रिया। इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट ऐसा ही था कि 2 तारीख का वाक़या था। मैं कहीं निकला हुआ था गाड़ी ठीक करवाने के लिए G9 की तरफ, तो कोई 4-5 बजे का वाक़या है ये। तो मुझे कॉल आई कि इस तरह के मामलात है। वाइफ ने मुझे कॉल की कि इसको सना को गोली लगी है, किसी ने गोली मार के गए हैं और इसको कहाँ लेके आना है। मैंने कहा कि आप इस तरह करें, इसको फौरी तौर पे आप KRL पहुंचा दें, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरे जो KRL जो इंटाइटल हूँ मैं, तो यहाँ पे पहुंचा दो। उन्होंने जो उसी गाड़ी में डाल के, ख़ुद ही उसको उठा के गाड़ी में डाल के KRL लेके आए हैं। मैं KRL में मौजूद था उस टाइम। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मज़ीद फर्दर प्रोसेस के लिए आपको पिम्स जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर आप मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दें इसको पिम्स ले जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस दे दिए और उसको हम पिम्स ले गए, मज़ीद जो है पोस्टमार्टम वगैरह लीगल कार्रवाई के लिए। तो वहाँ पे पुलिस वाले भी आ गए और यहाँ पे घर पे भी पुलिस वाले आ चुके थे। तो इस तरह इसका जो प्रोसेस जो चालू हुआ तकरीबन ये 12-12:30 बजे तक, और इसके बाद जब हमें हैंड ओवर किया गया फिर हम उसको जो मज़ीद जो है उसकी प्रोसेस थी, इसको वसूल देना था, इसकी ताबूत, इसके सारे फॉर्मेलिटीज़ वो करने में तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया। तकरीबन 1:20 को एचएट कब्रिस्तान में इसके जनाजा पढ़ाया गया। इसके बाद हम सीधे गांव की तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि आप इसको क्यों, मतलब मुख्तलिफ एंकर्स के मैंने सुना सोशल मीडिया में, इसको जल्दी क्यों लेके जाया गया, क्या वजह थी। इसकी वजह मैं यहाँ पे इसका रीज़न में बयान करूँ।
पहले इसकी गोली की ज़ख्म थी, दूसरी बात इसको जो है पोस्टमार्टम की ज़ख्म थी, तीसरी बात ये था कि ऊपर गर्मी भी ज़्यादा थी और अगला जो है सफ़र भी काफ़ी दुश्वार गुजार सफ़र था चित्राल पहुंचने में, तो कच्चे रास्ते थे और ये एम्बुलेंस जो है यहाँ पे उस रास्ते में चलना उनके लिए मुश्किल होता है। वहाँ के लिए 4x4 गाड़ी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाने की वजह से मैंने जल्दी में गाड़ी ऐसे नहीं थी कि 4x4 वाले जो नॉर्मल एम्बुलेंस थी उसको चित्राल में जाके हमने चेंज करना था। चित्राल तक हम यहाँ से एम्बुलेंस बुक करवाए और लोअर चित्राल में जाके हमने दूसरे 4x4 एम्बुलेंस लेके हम आगे गांव की तरफ निकल गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सना क्या करती थी, क्या कर रही थी, क्या करना चाहती थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी, सना का जो मेन जो इसका जो था एजुकेशन, उसने एफएससी की हुई थी प्री मेडिकल में और वो टेस्ट की तैयारी कर रही थी मेडिकल के लिए, तो उसकी तैयारी तकरीबन जारी थी और टेस्ट का इंतज़ार कर रही थी वो कि मैं जब होगी मैं टेस्ट दे दूँगा। एक टेस्ट दी भी थी शिफा में, उसके शायद रिज़ल्ट का अभी तक कोई पता नहीं क्या हुआ, इसका हमारा अभी अंदाज़ा नहीं आया या नहीं आया। तो ये पिछले इसमें 15 तारीख को मेरे ख्याल में दिया था, मई को, 25 मई को या 15 मई को, मुझे कंफर्म उसका वो नहीं है। तो इसकी एजुकेशन वैसे भी जारी थी और उसमें वो करना चाह रही थी कि मैं मेडिकल में जाऊं, मैं अपने इलाके की खिदमत करूं और लोगों के काम आ सकूं। और मैंने उसको कहा था कि बेटा आप इस तरह करें, पीएमएस और सीएसएस की जो तैयारी कर ले, मैं आपको उसमें वो करवा देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं पापा, उसमें जो है ना मैं डंडा लेके किसी को मार नहीं सकती, ये काम जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन का डंडे का काम होता है, मैं लोगों के खिदमत करना चाहती हूँ। ठीक है, इसकी ये वो थी। अच्छा, मुझे बताएं कि सना यूसुफ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे उसके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी, आपको अंदाज़ा था कि वो इतनी एक्टिव है, इतने फॉलोअर है, इतने लोग प्यार करते हैं सना से? मुझे इस बारे में अंदाज़ा इतना नहीं था कि सोशल मीडिया में इसकी इतनी जो है ना फॉलोअर्स हैं या इसकी जो हैं इतने लोग इसको प्यार कर रहे हैं, इसके लिए वो हैं। तो मुझे इसी वजह से नहीं था, क्योंकि बच्चा था घर के अंदर, एक नॉर्मल बच्चा होता है, हम इसी तरह ट्रीट करते थे इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जब सारा वाक़या हुआ, कोई आपकी मिसेज़ या घर में कोई आपका बेटा, किसी ने बताया कि कोई बंदा जो है वो चेस करने की कोशिश कर रहा है सना को, या उसको मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या मिलने की कोशिश कर रहा है, या उस दिन जब ये वाक़या हुआ उस दिन कोई आपकी मिसेज़ ने को बताया हो कि सना ने किसी बात का खदशा ज़ाहिर किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं उन्होंने हमसे शेयर की है, न अपनी वालिदा से उन्होंने शेयर की है, न मुझसे कोई शेयरिंग की है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे जो बातें होती थी कुछ समझती नहीं थी कि कोई मतलब लाजिमी बात है जिसका 7-8 लाख फॉलोअर्स होंगे, उसमें से कोई अच्छे भी 10-20% जो है ना बुरे भी हो सकते हैं। कोई इस तरह की हज़ारों मतलब आपको मैसेज या इस तरह कोई कॉल भी करते होंगे, कोई मैसेज भी करते होंगे, तो इसका कोई अहमियत उन्होंने नहीं दी, कोई डिस्कशन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? 29 मई को सालगिरह थी शायद सना की, 2 तारीख को ये जो इंसिडेंट हुआ है, तो मतलब आपको ये जब ये इंसिडेंट हुआ तो क्या आप जहन में क्या था कि ये वाक़या हो क्या कह सकता है, मामला क्या हुआ? कोई ट्रेस कर रहा था, किसी ने कोई मतलब कोई ज़्यादती करने की कोशिश की, कुछ भी हो जहन में होता है ना कि एक चीज़ है कि ये क्यों हुआ ये वाक़या सारा? इस बारे में भी मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, कोई ट्रेस करने का, कोई रकी करने का कोई मुझे पता नहीं है। वो बात में जब मैं गांव में था तो यहाँ पे मीडिया के ज़रिए जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया कि इस लड़के को हम यहाँ पे देख रहे थे, ये पहले भी आता रहा यहाँ पे, कोई पहले भी उन बच्चों के उसके यहाँ घूमता फिरता रहा है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा इसको, कभी गली में नहीं देखा, तो ऐसा कोई मेरे सामने तो नहीं आया। उस दिन से सब घर पे कौन कौन था? मीडिया में मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद आपने कहा मैं तो था नहीं बेटा आपका, तो आपकी मिसेज थी घर में, और क्या बताया उन्होंने कि कोई उन्होंने आवाज़ सुनी हो, गुफ्तगू हुई हो? ये भी क्या कहा जा रहा है कि सना ने कहा तुम जाओ यहाँ से, या कैमरे लगे हुए हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, इस तरह की गुफ्तगू सुनी?
नहीं, ये सारे कोई जो है ना, ये मतलब क़ियास राय पे मबनी बातें हैं, तो ऐसे कोई नहीं है। मेरे मिसेस और मेरी जो छोटी सिस्टर हैं वहाँ पे बैठी हुई थी, वो डायरेक्ट आई और गोली मारी और चली गई है, बस इतनी सी बात थी। उन्होंने देखा है इस बंदे को? उन्होंने देखा है, बिल्कुल उन्होंने देखा है और उसको पहचान भी कर लिया है। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो कल्प्रिट पकड़ा गया, इससे आप मुतमिन हैं एज अ फादर, एज अ मुद्दई इस मुकदमे? इसमें अब तक जो चल रहा है पुलिस की इसकी बहुत खराज तहसीन के मुस्तहिक है। पुलिस और तमाम गवर्नमेंट के जो जितने भी इदारे हैं इसी केस में इन्वॉल्व हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छे काम किए हैं कि इंतहाई कलील वक्त में एक इसको पकड़ के जो है ना कटोरे में लाए हैं। तो अभी तक मुझे बाकी लीगल उसके बारे में मेरा कोई प्रोफेशन भी नहीं है, मेरा कोई वो उसके बारे में न तफ्तीश के बारे में बात कर सकता हूँ, न कोई लीगल उसके बारे में बात कर सकता हूँ। वो आयोग को पता है या वकील को पता हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम कि हम इस वक्त सना यूसुफ के जो कत्ल का एक वक़ूआ है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और आपने जिस तरीके से सना यूसुफ के वालिद की गुफ्तगू भी सुनी, आपने वो तमाम वक़ूआ भी देखा जो जय वक़ूआ हमने आपको दिखाया। ये तमाम मामलात कैसे यहाँ तक पहुँचे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या कहती है, और ये शख्स जो है इसको पुलिस ने कहाँ से गिरफ़्तार किया, पुलिस ने कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और कैसे इतने शॉर्ट टाइम के अंदर जो है इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। हमारे साथ मौजूद है DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक साहब, इनसे पूछते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 17 साल की छोटी सी बच्ची मर्डर होती है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में, इसको आप किस तरह देखते हैं और पुलिस का इसके अंदर रिस्पांस कैसा था ओवरऑल, अगर आपसे बात? थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हुआ कि जी ये वाक़या 2 जून को बेसिकली पेश आया। इनके घर के अंदर ही उस वक्त इत्तला मिली कि जी घर के अंदर एक बच्ची को किसी ने फायर मार के मर्डर कर दिया है। पुलिस फौरी तौर पे मौके पे पहुंच जाती है। शाम के अराउंड 5 साढ़े 5 के अराउंड वाक़या था, तो फौरी तौर पे मौके पे पहुंच जाती है, और उसमें जब इनिशियली पता चलता है कि जी मुलज़िम जो है वो अनआइडेंटिफाइड है। फैमिली जिन्होंने वक़ूआ देखा, जो विटनेसेस भी थे घर में, वो भी उसको नहीं जानते थे, और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली उसी की बेस पे फिर पुलिस ने हमने पहले तो स्टार्ट शुरू किया कि जी आखिर वो गया किधर। तो उसको सबसे पहले मोहल्ले के और आगे कैमरों के थ्रू ट्रैक करना शुरू किया। उसके बाद फिर फर्दर ऑब्वियसली उस काम में भी टाइम लगना था, तो हमने फिर फौरी तौर के ऊपर जो है ना उसके लिए मल्टीपल टीम्स फिर बना दी गई। ठीक है, कैमरा ट्रैकिंग के लिए भी 2 टीमें लग गई, जिन्होंने लोकल कैमराज, सेफ सिटी के कैमराज, उन सारों को फॉलो करना शुरू किया। उसका सारा एस्केप रूट का ट्रैक निकाल लिया हमने। लेकिन मीनवाइल उस वक्त तक ये अभी तक हमारे पास कोई इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं आई कि आखिर था कौन। तो फिर उसको दूसरे एंगल पे फिर चलाना शुरू किया हमने उसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। तो जो लोग इन कांटेक्ट थे थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो वो हमने फिर मुख्तलिफ लोगों के, उसकी फैमिली, दोस्तों के, सना के जो है उनके भी इंटरव्यूज़ शुरू किए, और फिर जो बंदे कांटेक्ट में थे जितने लोग, उनको हमने फिर एक शॉर्ट लिस्ट करके तो एक लिस्ट बना ली कि जी ये बंदे जो थे ये सस्पेक्ट हो सकते हैं। फिर उन बंदों की हमने सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ों से पिक्स निकालनी शुरू की, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने शुरू किए, उनकी CDRs और लोकेशन चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू की। और फिर इवेंचुअली जब जिस वक्त कुछ सस्पेक्ट के जो CCTV फुटेज के साथ जिसकी मैचिंग करीब करीब आती थी, ऑब्वियसली फुटेजेस कुछ इतनी क्लियर नहीं होती, कहीं पे मास्क होता है, कोई इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हमने एक हिसाब लगा के और फैमिली से भी फिर विटनेसेस से बात करके, तो इवेंचुअली फिर हमने शॉर्ट लिस्ट जिस बंदे को किया वो ये था, उमर हयात था। तो उस उमर हयात के ऊपर फिर फौरी तौर पे हमने जैसे ही वर्किंग की, उसके वेयर अबाउट्स डिटेल्स निकाली, तो वो पता चला कि जी वो फैसलाबाद का रिहायशी है। तो फिर फौरी तौर पे उसी वक्त हमने फैसलाबाद के लिए एक टीम को डिस्पैच कर दिया। मतलब हमने फिर उस वक्त रिस्क नहीं लिया किसी किस्म का कि देखा तो जाए फौरी तौर पे आखिर वाकई में है या हो सकता है क्लियर हो, लेकिन कोई क्लैरिटी लेने के लिए बंदे को एक दफ़ा देखना, इंटरव्यू करना ज़रूरी था। तो उसके ऊपर फिर हमारी टीम फौरी तौर पे फैसलाबाद पहुंच गई, वहाँ की लोकल पुलिस से भी हेल्प ली, और सारा जो भी उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस का जितना सेटअप था इन्फॉर्मर्स का, उसके थ्रू फिर इस बंदे को हमने वहाँ पे लोकेट किया और फिर फौरी तौर पे उसको अरेस्ट कर लिया वहाँ से।
तो उसको फिर वहाँ से फैसलाबाद से हम अरेस्ट करके ले आए और फिर बाद में उसका यहाँ से पिस्टल भी उसने सारा फिर वाक़या बता भी दिया और फिर पिस्टल रिकवर हो गया। फिर फौरी तौर पे उसको हमने नेक्स्ट डे ही जुडिशल कर दिया था फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़, आइडेंटिफिकेशन परेड कराने के लिए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो विटनेसेस हैं उन्होंने फैमिली ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया मजिस्ट्रेट के सामने। तो उसके बाद फिर उसको हम रिमांड ले लिया गया है। तो इस वक्त वो पुलिस के रिमांड के ऊपर है और फर्दर उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर ये तो एक आपने सम अप कर दिया इसको। बेसिकली अगर हम कहें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, बेसिकली इनका कांटेक्ट कैसे इस्टेब्लिश होता है और क्या ये लड़का किस पर्पज़ के लिए इस्लामाबाद आता है ट्वाइस, और इसका मोटिव क्या है एज़ पर योर तफ्तीश अभी तक जो आप चीज़ें बता सकते हैं। और फिर पुलिस ने मेरे ख्याल में 7-8 घंटे के अंदर इतना इजीली इसको ट्रैक कर दिया। अप्रिशिएट भी करना चाहिए पुलिस को, लोग तनकीद का निशाना तो बनाते हैं। तो वो कौन से ऐसे क्लू थे जिस पे आपको फौरी पता लगा कि ये बंदा हो सकता है? जी, एक तो उसका जो मोटिव की बात पहले कर लेते हैं। मोटिव बेसिकली यही था जो पहले भी हम तफ्तीश जितनी हो चुकी थी उसकी वही बताया था कि वो सोशल मीडिया के थ्रू ही इनका कांटेक्ट किसी न किसी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस्टेब्लिश था कुछ टाइम से। तो उसका मोटिव ये था कि जी वो उसके साथ मिल सके, कोई दोस्ती कर सके। उसी पर्पज़ के लिए वो इस वाक़े से चंद दिन पहले भी एक दफ़ा फैसलाबाद से आता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है, गिफ्ट देने हैं। इस तरह की सिचुएशन बनती है जो इसके ऊपर वो नहीं मिलती उसके साथ। तो उस चीज़ को ही बेसिकली उसने एक अपना जो ईगो प्रॉब्लम बनाया और उसके बाद उसने नेक्स्ट टाइम आके ये वाक़या किया। और ऑब्वियसली बड़ा क्लियर है कि ये प्री प्लान्ड था चूँकि वो पिस्टल लेके आया और इस तरह से सारा वाक़या हुआ। तो उसमें जो फर्दर शॉर्ट टाइम में ऑब्वियसली वो बिल्कुल इस तरह होता है कि जी ऑब्वियसली हमारी टीम मुसलसल हम लगे होते हैं किसी न किसी केस के ऊपर। कभी कोई क्लू फौरी तौर पर चल जाता है, कभी कोई क्लू नहीं चलता। तो ये पॉसिबिलिटी भी थी कि जी ये बंदा ना होता, हम फैसलाबाद चले जाते, बाद में ये पता चलता क्लियर नहीं है, नेक्स्ट डे हम इसकी तफ्तीश करते और फिर किसी और सस्पेक्ट के पीछे चल पड़ते। लेकिन उसमें बेसिकली यही था कि ये जिस वक्त काफ़ी हद तक हमें फिज़िकल फीचर्स की क्लैरिटी आ गई और तो फिर फौरी तौर पे हमने उसके पीछे रेड किया। और वो किस्मत अच्छी थी हमारी कि जी वो हमें फौरी तौर पे मिल भी गया, वहाँ पे टाइमली अरेस्ट हो गया, वहाँ से कहीं भाग नहीं गया या उसको ये आइडिया नहीं हो गया कि पुलिस मेरे पीछे लग गई है फौरी तौर पे। तो ये चीज़ें थी जो जिसकी वजह से ये चीज़ बिल्कुल टाइमली हो गई। लेकिन उसमें पॉइंट यही था कि जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है हमें मतलब एक किस्म का 80% की श्योरिटी आ गई थी कि जी यही होगा सस्पेक्ट। तो फिर फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया गया। तो वो बेसिकली शॉर्ट टाइम में करने की वजह से शायद उसका भी उस तरफ ध्यान नहीं गया या वो एक्सपेक्ट नहीं कर सके। एग्जैक्टली वो इतने शॉर्ट टाइम और प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से बेसिकली शायद उसका भी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि पुलिस मुझे पीछे फ़ौरन पहुंच सकती है और मुझे भागने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस वजह से वो हमें टाइमली ये केस सॉल्व हो गया।